ये दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसके ऊपर दुनिया की जो ताकतवर हुकूमतें हैं उन्होंने कई बार कब्जा किया। कब्जा तो वो उन्होंने किया लेकिन वो उसको बरकरार नहीं रख पाए और फिर बाद में हार के थक के पिट के वहाँ से उनको भागना पड़ा। पहले ब्रिटिश हुकूमत ने वहाँ पर कब्जा किया, उसके बाद रूस ही पहुँचे, फिर अमेरिका ने वहाँ पर हमले किए। जब अफ़गानिस्तान के साथ अमेरिका की जंग शुरू हुई ट्विन टावर के अटैक के बाद, अमेरिका ने आरोप लगाए थे कि अलकायदा के लोगों ने वो हमले किए हैं ट्विन टावर पे अमेरिका के अंदर, और अलकायदा का जो प्रमुख है उसामा बिन लादेन वो अफ़गानिस्तान में है और तालिबान की हुकूमत चल रही थी। हुकूमत से कहा कि इसको हमें वापस कर दो। बहरहाल वो मुल्ला मोहम्मद उमर ने उस वक्त मना कर दिया कि ये हमारे मेहमान हैं, हम इनको वापस नहीं करेंगे। अमेरिका ने फ़ौजी कार्रवाई की। वो ऐसी जंग है दुनिया की, अफ़गानिस्तान की जंग, जिसमें एक तरफ सिर्फ तालिबान थे, सिर्फ तालिबान, नॉट अफ़गानिस्तान, और दूसरी तरफ पूरी दुनिया थी। जॉर्ज बुश ने उस वक्त कह भी दिया था जिस वक्त ट्विन टावर पे हमला हुआ था, फर्स्ट उनका प्रेस के साथ जो अट्रैक्शन था उसमें उन्होंने कहा था दिस इज़ वॉर अगेंस्ट क्राइस्ट, यानी ये मज़हब के, उन्होंने उसको फ़ौरन मज़हब को उससे जोड़ दिया था। ईसाइयत के ख़िलाफ़ ये युद्ध है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला। अब वो उसका बदला लेने के लिए जब पहुँचे तो पूरी दुनिया उनके साथ थी। उन्होंने तमाम पूरी दुनिया के मुल्कों को बोल दिया था या तो आप हमारे साथ हो या हमारे साथ नहीं हो। ऐसी सिचुएशन थी जिसमें सिर्फ एक तरफ तालिबान थे और दूसरी तरफ पूरी दुनिया थी। 20 साल तक अमेरिका वहाँ पर अपना जितना दमखम था अपने तमाम दोस्तों को लेकर के, पूरी दुनिया भर के जितना हथियार है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो भी कुछ है उसके पास, वो अफ़गानिस्तान में जा कर के पहाड़ों में पत्थरों में अपना सर मारता रहा। हार करके 20 साल बाद उसको वहाँ से खाली करके जाना पड़ा और बड़े बेआबरू होकर के उनको वहाँ से भागना पड़ा था 2022 में। आज अफ़गानिस्तान में पहली बार, क्योंकि 15 अगस्त 2022 को अफ़गानिस्तान में तालिबान ने दोबारा से टेक ओवर किया था हुकूमत का, काबुल पे उनका कब्जा हो गया था और फिर उन्होंने वहाँ से अमेरिकियों को, जो भी बच्चे कुछ रह गए थे, उनको बाहर भेज दिया था जहाज़ों में बैठा करके कि आप जाइए, टाटा बाय बाय। आज एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। ये चाइना के जो अभी तक चूँकि अफ़गानिस्तान को किसी ने भी मान्यता नहीं दी है, तो पहली बार चाइना ने अपना फुल फ्लैज एक एम्बेसडर अफ़गानिस्तान में अपॉइंट किया है। उसी को लेकर के कुछ अपडेट्स हैं और क्योंकि ये वीडियो सिर्फ अफ़गानिस्तान की ख़बरों के ऊपर ही है, तो एक दो ख़बरें और भी अपडेट्स हम अफ़गानिस्तान से रिलेटेड अभी बताएंगे। ये यहाँ पर एक ट्वीट है ग़ुलाम अब्बास शाह का। वो लिखते हैं चाइना पहला मुल्क है जिसने एक मुकम्मल एम्बेसडर को, यानी पूर्ण, जिसको कहना चाहिए फुल टाइम एम्बेसडर को अफ़गानिस्तान में भेजा है तालिबान के टेक ओवर के बाद, जो तालिबान ने 15 अगस्त सन 2021 को वहाँ टेक ओवर किया था। इस्लामिक स्टेट ऑफ अफ़गानिस्तान तालिबान प्राइम मिनिस्टर मुल्ला मोहम्मद हसन अखुन एक्सेप्ट द क्रेडेंशियल्स ऑफ जाओ जिंग। तो जो यहाँ पर आए हैं अफ़गानिस्तान में, उन्होंने आने के बाद फिर अफ़गानिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे मुलाकात की है और ये शाम है शामुल हक। वो भी लिखते हैं चाइना वॉन्ट्स ए फुल टाइम एम्बेसडर टू अफ़गानिस्तान ड्यूरिंग तालिबान गवर्नमेंट, चाइना बिकम द फर्स्ट कंट्री टू डू दैट। वहीं पे ये चाइनीज़ कोई ट्विटर यूज़र हैं,
वो लिखते हैं, चाइनीज न्यूली अपॉइंटेड एम्बेसडर टू अफगानिस्तान presented his diplomatic credentials to the Islamic Emirate. Acting Prime Minister मुल्ला हसन अखुंड। अब यहाँ पर एक और ख़बर हम साथ में इसी के साथ जोड़ते हैं कि चाइना ने आज अपना एम्बेसडर वहाँ पर अपॉइंट कर दिया है और वो पहुँच गए, उन्होंने अपना कारोबार संभाल लेंगे और अपना काम शुरू कर देंगे। वहीं पाकिस्तान को लेकर के अफगानिस्तान के इस वक्त हालात बहुत कशीदा चल रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ये अब पाकिस्तान ही था जिसने तालिबान को ISI के ज़रिए वहाँ पर मदद पहुँचाई। वो अमेरिका के साथ भी रहा और वो तालिबान के साथ भी रहा। इमरान खान की जब हुकूमत थी उस वक्त तक अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के रिश्ते बहुत अच्छे थे। बाद में पाकिस्तान की फ़ौज ने US और UK और कुछ और मुल्कों ने मिल कर के इमरान खान को हुकूमत से बाहर किया, जिसके बाद एक वहाँ जो हुकूमत बनाई गई थी पाकिस्तान में, उसने टेक ओवर किया और इमरान खान इस वक्त हर जेल में है। वो शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने थे। शहबाज शरीफ के वक्त में ही पूरी तरह से अमेरिकी जो चीज़ें थी वो पाकिस्तान के ऊपर हावी हो गई थी। अब उनको अफ़गानिस्तान का जो तालिबान है वो दुश्मन, क्योंकि जो अमेरिका बोलेगा वो पाकिस्तान को करना पड़ेगा। अब तालिबान उनको दुश्मन दिखाई देने लगा। हालात इस वक्त जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है वहाँ पर ज़्यादा अच्छे नहीं है। कई मरतबा बीच में आपस में शेलिंग हुई है, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई है, गोलियाँ चलती हैं और दोनों तरफ के फ़ौजी इसमें मारे जाते हैं। वहीं पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो एक आतंकवादी संगठन है उसको लेकर के भी कहता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर से ये आकर के बलूचिस्तान और पाकिस्तान के कोयटा वगैरह में ऑपरेशंस करते हैं। जो चीज़ें दुरुस्त हो रही थी, पाकिस्तान ने एक तो इमरान खान को हटा करके पाकिस्तान की फ़ौज ने, क्योंकि वहाँ पर जो भी कुछ है वो सारी खुराफात की जो जड़ है वो पाकिस्तान की फ़ौज है। पाकिस्तान की फ़ौज ने इमरान खान को हटा करके एक बहुत ही गलत किस्म की हुकूमत वहाँ बनवाई, क्योंकि अवाम के हाथ में कुछ होता नहीं, वो ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। चीज़ें तो हुकूमत और उसके पास जो उनकी अपनी बॉडीज़ होती हैं वो सब देखती हैं। अब अफ़गानिस्तान को लेकर के अमेरिका और यूरोप के देश चाहते हैं कि किसी तरह से वहाँ पे अनरेस्ट हो और तालिबान की हुकूमत वहाँ से हट जाए। इस तरीके से ये वहाँ पर चुनाव कराने के इरादे से हैं कि जल्दी ही किसी तरह से तालिबान को प्रेशर में लेकर के और एक ऐलान कराएं कि सब चुनाव होगा अफ़गानिस्तान के अंदर और उन चुनावों में तालिबान को हरवा दिया जाए। तो फिर हम अपने फेवर की हुकूमत यहाँ पर किसी को भी बैठा देंगे और वो हमारे लिए काम करता रहेगा अफ़गानिस्तान के अंदर। अफ़गानिस्तान इम्पोर्टेंट क्यों है दुनिया के मुल्कों के लिए, ख़ास तौर से यूरोप, अमेरिका और इसराइल के लिए? अफ़गानिस्तान की जो जोग्राफिकल पोजीशन है वो ऐसी है जो बीच में आकर के है और किसी को भी रास्ता चाहिए होता है, जैसे भारत को रास्ता चाहिए सेंट्रल एशिया में या मिडिल ईस्ट में या यूरोप जाने के लिए, तो उसको अफ़गानिस्तान से गुजरना पड़ेगा। चाइना को जाना है, रोड एंड बेल्ट अपना जो उसका कार्यक्रम है उसको कंप्लीट करना है, तो उसको अफ़गानिस्तान की ज़रूरत पड़ती है। यूरोप के मुल्कों को अगर इधर से भारत के साथ कारोबार करना है, ईरान को करना है, तो उसको अफ़गानिस्तान की ज़रूरत पड़ती है। दूसरे, अफ़गानिस्तान के पास मिनरल्स बहुत हैं, उसके पास ज़मीन के अंदर,
लिथियम वगैरह, जैसे अभी जो हाल में जो जानकारियाँ और रिपोर्ट्स वगैरह आई, तो उसमें कुछ इस तरह की भी रिपोर्ट्स हैं जिनके बारे में अभी भी मतलब पुख्ता नहीं कहा जा सकता, लेकिन रिपोर्ट्स हैं और वो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, अफ़गानिस्तान के मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, चाइनीज़ मीडिया की रिपोर्ट्स हैं। तो उसको कुछ वेट तो देना पड़ेगा कि अफ़गानिस्तान के अंदर दुनिया का सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मौजूद हैं उसके पास। अफ़गानिस्तान के पास गैस फील्ड्स बहुत बड़े मौजूद हैं। अफ़गानिस्तान के पास यूरेनियम की भंडार हैं बहुत बड़े बड़े। दुनिया में, आज की दुनिया में इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है पावर के लिए। पावर मतलब जंगों के लिए तो चाहिए ही, साथ में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए भी। बिजली के लिए यूरेनियम, अब कोयले की बिजली का बहुत सारे मुल्कों नहीं कर रहे हैं और वो यूरेनियम से बिजली पैदा करते हैं, तवानाई। तो पावर के लिए जो चीज़ें चाहिए वो अफ़गानिस्तान के पास बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आज अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम का भी ऐलान हुआ है वर्ल्ड कप के लिए, उसको भी थोड़ा सा यहाँ बता दें। अफ़गानिस्तान ने अगले महीने ये वर्ल्ड कप होने जा रहे हैं, तो वो ये BBC से एक रिपोर्ट है। अफ़गानिस्तान ने अगले महीने शुरू होने वाले वर्ल्ड कप के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। 2 साल के गैप के बाद पेसर नबीउल हक ने अफ़गानिस्तान की वनडे टीम में वापसी की है। एशिया कप में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद ऑलराउंडर गुलबुद्दीन नायब जगह बनाने में नाकाम रहे। इसके अलावा करीब जनरल शरीफुद्दीन अशरफ और सीमान सैफी भी टीम में जगह नहीं बना सके। इस टीम की अगुवाई हशमतुल्ला शाहिदी करेंगे। एशिया कप में हिस्सा लेने वाली टीम में से 4 बदलाव किए गए हैं। टीम के जो मेंबर्स हैं उनके नाम हम आपको बताते हैं। हशमतुल्ला शाहिदी ये कप्तान है, रहमतुल्ला गुरबाज, फिर इब्राहिम जरदान, फिर रियाज हसन, फिर रहमत शाह, फिर नजीबुल्लाह जरदान, फिर मोहम्मद नबी, फिर इकराम अली खिल और अजमतुल्लाह, उमर जई, राशिद ख़ान, मुजीबुर रहमान, नूर अहमद, फजल हक फारूकी, अब्दुल रहमान, नवीनुल हक, ये अफ़गानिस्तान की टीम है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो दरमियान फ़िलहाल जो चीज़ें चल रही हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को डिस्टर्ब कर रही हैं। जो अभी इससे पहले वो जो चीज़ें सेट होकर के रखी हुई थी उनको डिस्टर्ब कर रही हैं। इक्वेशन इससे चेंज हो सकती है। अगर किसी तरह से अमेरिका की वापसी, यूरोप की वापसी अफ़गानिस्तान में हो जाती है तो सारा सीन ईस्ट, मिडिल ईस्ट, ये सब बदल जाएगा। क्योंकि अभी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 2 दिन पहले एक अरब देशों की लीग की एक मीटिंग थी, उसको ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा, दिस इज़ द वॉर ऑफ सऊदी अरब, दिस इज़ माई वॉर। वो जंग, हथियारों की जंग की बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने वहाँ पे बहुत बड़ा ऐलान किया है कि हम सऊदी अरब के पूरे खत्ते को, मिडिल ईस्ट को यूरोप जैसा बना देंगे अगले 5 साल के अंदर। ये उन्होंने एक तरह का ठान लिया है, टारगेट अपना फिक्स कर लिया है। अरब के अंदर पूरी तरह से शिफ्टिंग हो रही है। वो पहले अमेरिकन ग्रुप में थे, वहाँ से निकल के वो चीनी और रशियन ग्रुप में है। पूरा अरब तारीख़ में पहली मर्तबा एक जगह, एक मंच पर है। ईरान इराक के दरमियान जो भी मामला थे वो चीन ने बीच में शामिल होकर के, तुर्की ने शामिल होकर के, इमरान खान ने शामिल होकर के और रूस ने शामिल होकर के उनको सबको हल करवाया और आगे चल के वो सब एक जगह उस मुआहदे हो गए। यमन की जंग रुक चुकी है। फ़लस्तीन का मामला है तो उसमें सऊदी अरब जिस तरह से पहले इसराइल के साथ जाता हुआ दिख रहा था, अब वो बिल्कुल भी नहीं है उस तरफ। और UAE वगैरह के जो बीच में अब्राहम एक मुआहदा ट्रंप की सरकार ने करवाया था, तो वो बिल्कुल अब वो डस्टबिन में जा चुका है वो मुआहदा।
अब नई डीलिंग्स होंगी, नए एग्रीमेंट्स होंगे, जो भी होंगे, और उसमें ईरान का इंटरेस्ट होगा और उस तरीके से होंगे, क्योंकि ईरान एक पावरफुल कंट्री है और सऊदी अरब ईरान के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहता था पहले से भी। वो अमेरिका एक ऐसा है जिसने उन रिश्तों को पहले भी नहीं बनने दिया था। अब ईरान, सऊदी अरब, सीरिया, यमन सब एक जगह पर हैं, जॉर्डन वगैरह सब, कहीं कोई मिस्र वगैरह, कहीं कोई किसी पूरे इस्लामिक जो मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं उनमें ये तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा मौका होगा जब कोई लड़ाई झगड़े जंगें आपस में नहीं हो रही है मुसलमानों में। अब अगर कोई जंग हो रही है तो वो यूरोप में हो रही है, यूक्रेन की जंग, और वो जंग भी रिलीजियस जंग है, और वो जंग पावर के लिए नेटो की, अमेरिका और यूके की जंग है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट की जंग है। उसको दूसरे एंगल से भी ज़रा सा हम बता चुके हैं एक रिपोर्ट में, बहुत डिटेल में रिपोर्ट की, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट की जंग क्यों है ये। अब जो अमन अरब के मुल्क में हुआ है, अफ़गानिस्तान में पहुंच करके अमेरिका की कोशिश है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, और उसकी पूरी कोशिश है कि कैसे भी हो, जैसे भी हो, कोई जंग अरब में शुरू हो जाए। ऐसे में पाकिस्तान को थोड़ा सा संजीदगी के साथ देखना चाहिए मामला को। अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, ये भी रिपोर्ट आपको पढ़ के बता दें, ये अभी जो कार्यवाहक एक प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, केयर टेकर, उन्होंने, पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने कहा कि अफ़गानिस्तान में विदेशी सेनाओं के चले जाने के बाद काबुल में जिसने सरकार बनाई है वो गैर कानूनी है। तालिबान ने, जिसने मतलब तालिबान ने जो सरकार बनाई है गैर कानूनी है। तो पाकिस्तान से क्या मतलब अफ़गानिस्तान का? एंड हु आर यू? यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आप होते कौन अफ़गानिस्तान के बारे में बात करने वाले? कानूनी गैर कानूनी आप सिर्फ अफ़गानिस्तान के लिए तो कह सकते हैं कि ये गैर कानूनी है। अपने मुल्क के लिए पाकिस्तान में कौन सी चीज़ कानूनी है, कौन सी गैर कानूनी है कह सकते हैं। आपको दूसरे मुल्क के कानून का क्या जानकारी? अभी आपको पूरी रिपोर्ट थोड़ा सा और पढ़ा के बताते हैं। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर ने मंगलवार को दिए एक बयान में कहा कि पाकिस्तान पूरी तरह अफगानिस्तान से मिलने वाली सीमाओं पर पैनी नज़र रखे हुए है। उन्होंने कहा कि हम काबुल में मौजूद सरकार की क्षमता और मंशा का भी आकलन कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि सैकड़ों अरब डॉलर खर्च करने और पश्चिमी देशों से के हस्तक्षेप के बाद अफगानिस्तान में अभी भी कोई केंद्रीय और कानूनी सरकार नहीं है। समाचार एजेंसी तस्नीम के मुताबिक पिछले हफ्ते अफगानिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री ने भी अफगानिस्तान में अमेरिका और नेटो द्वारा छोड़े गए हथियारों को लेकर अपनी चिंता जाहिर की थी। अनवारुल हक काकर का कहना है कि हमने सोचा था कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान की सुरक्षा स्थिति में सुधार होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि विदेशी सेनाओं की वापसी के बाद अफगानिस्तान में बचे अत्याधुनिक और उन्नत अमेरिकी हथियार न केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि इस क्षेत्र के लिए भी बड़ा ख़तरा है। अब ये जो पाकिस्तान के तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तालिबान की जो हुकूमत है उस पर आरोप लगा रहे हैं। तो काकर साहब को अपने मुल्क में देखना चाहिए, ज़रा अपनी चीज़ें देखें। वो अमेरिका के हाथों में खेल रहे हैं सब लोग। पाकिस्तान की फ़ौज अमेरिका की प्रॉक्सी बनी हुई है सब, और हो सकता है वो यूक्रेन वगैरह में किराए पर लड़ने भी पहुंच जाए, जंग वगैरह। एक दो वीडियो हैं वो इस रिपोर्ट के बाद दिखाएंगे, क्योंकि रिपोर्ट हमने बहुत ज़्यादा खुल करके बात नहीं की है। आप ये रिपोर्ट देखें और कोई हो तो कमेंट वगैरह भी करके बताएं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम यारा मुदा मुल्क सिता सिगूरी दारावान की पाकिस्तान जनता और पाकिस्तान से कुम देनो अफगानिस्तान बखार बने तजावुज करे था वो इंशाल्लाह د مو اسلامي امارات زور وګوري په توکل دی الله
راځو دغه یو تن مجاهد نه سره مرکه کوو. روژه ستا نوم څه شی ده؟ زما نوم محمد ده، کابل اوسېدونکی یم او په پاکستان باندې جنګ ده انشاءالله الحمدلله. دغه خاوره به موږ نه ورته پرېږدو پاکستان ځواکونو ته. او د افغانستان اسلامي امارت مجاهدین تیار دي چې د پاکستان په وړاندې مقاومت وکړي. نعره تکبیر.